समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती अपने गुरुजी से दीक्षा लेकर के काशी गए और वहां उन्होंने भाषण दिया। उनकी भाषण से बहुत लोग प्रभावित हुए, खूब लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन कोई भी उनके पास रुका नहीं, सभी चले गए। दूसरी जगह भाषण किया, तीसरी जगह किया, चौथी जगह किया, पांचवी जगह किया, सभी बहुत तालियां बजाते थे, बहुत उनकी वाहवाही करते थे, लेकिन कोई भी ठहरता नहीं था ताकि वो जो ज्ञान देना चाहते थे वो ज्ञान किसी के जीवन में उतार सकें और वो उनके फॉलोवर बने और इस कार्य को आगे बढ़ा सकें। बहुत परेशान हुए दयानंद सरस्वती जी, उनकी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। वापस अपने गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, अभी तुम जो भाषण करते हो तुम बहुत ही प्रभावशाली वक्ता हो, तुम्हारी वाणी लोगों के दिमाग तक पहुंचती है, लोगों के दिलों में नहीं उतर रही है। यदि अपनी बात को लोगों के दिलों में उतारना है, उनके जीवन में परिवर्तन लाना है, तो तुम्हें साधना करनी होगी, तपस्या करनी होगी। दयानंद सरस्वती जी फिर लंबे समय तक तपस्या करते रहे, साधना करते रहे। उसके पश्चात जब वो लोगों के बीच गए, उन्होंने भाषण किया। अब 5 लोग ठहरे, अगले भाषण में 10, 15, 20 और इस प्रकार से एक आर्य समाज की स्थापना हुई और बहुत सुंदर रूप से उन्होंने समाज की सेवा का कार्य किया। मित्रों, तपस्या का बहुत ज्यादा महत्व है। जब तक हम तपस्या नहीं करते, साधना नहीं करते, तब तक हम लोगों के दिलों को नहीं छू पाते, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाते। इसलिए साधना भी सचमुच बहुत आवश्यक है। साधना के कई प्रकार हो सकते हैं। आज प्राता जी से उस पर हम विशेष रूप से प्रकाश लेंगे। आइए पहले उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। थैंक यू। प्राता जी, मैंने साधना की बात या तपस्या की बात इसलिए शुरू की क्योंकि आज हमारे पास एक पत्र आया है जिसका पहला प्रश्न ही यही था कि तपस्या वर्ष हम अपनी स्थिति बनाने के लिए विशेष कौन सा पुरुषार्थ करें, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इस पूरे वर्ष को तपस्या वर्ष के रूप में मना रही हैं। तो ये अशोक जी हैं प्राता जी, जो पुणे से, जिन्होंने हमें ये प्रश्न भेजा है कि तपस्या वर्ष में विशेष क्या तपस्या की जाए, साधना की जाए। इसलिए तपस्या के सुंदर प्रसंग से मैंने सोचा शुरुआत की जाए। तपस्या के बिना किसी की वाणी में प्रभाव नहीं आता जी। कोई प्रभावशाली वक्ता हो सकता है, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती की बात आपने की, वो दिमाग तक लोगों को हिला सकता है, पर वही बात वो जीवन में धारण कर लें, ये बल हमारे वाइब्रेशन से उन्हें मिले, ये तभी होगा जब हमने अपने जीवन में श्रेष्ठ तपस्या की हो। तो ब्रह्मा कुमारियां इस वर्ष तपस्या का विशेष प्रोग्राम बनाया है। हमारे संपूर्ण ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 2015 को तपस्या वर्ष के रूप में घोषित किया है और सभी का लक्ष्य है कि राजयोग की बहुत अच्छी साधना हर व्यक्ति करे, ताकि जो चीजें वो अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं वो सहज हो जाएं। अन्यथा क्या हो जाता है, शिक्षाएं तो वेदों ने भी बहुत अच्छी दी, उपनिषदों में, श्रीमद् भगवत गीता में सुंदर से सुंदर बातें लिखी हैं, पर वो ग्रंथों तक ही सिमट कर रह गई हैं। लोगों के भाषण भी आजकल तो बंद हो गए, आजकल उस तरह के वक्ता नहीं रहे। कोई रामायण की कथा करता है तो कोई भागवत की कथा करता है, कथा रह गई हैं। लेकिन उनमें जो सुंदर बातें हैं, जो ज्ञान की धारणाएं जीवन में आनी चाहिए, मतलब आचरण तक नहीं, वो नहीं आ पा रही, क्योंकि साधनाएं नहीं रही। और लोगों ने इन कथाओं वार्ताओं को भी एक धन कमाने का साधन जैसा बना लिया है। तो इसलिए उनमें वो स्पिरिचुअल पावर, वो एक गुड फीलिंग भी सबके लिए नहीं रही। ब्रह्मा कुमारियां इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि हमें यदि संसार को कुछ देना है तो हम तभी दे पाएंगे जब हमने उसको जीवन में परफेक्टली धारण किया होगा। हम लाख कहें दूसरों को अहंकार छोड़ दो, पर यदि हम अहंकार से ग्रस्त हैं तो लोग हमारी बात अच्छा तो महसूस करेंगे पर जीवन में अपना नहीं पाएंगे। इसलिए हम सभी पहले से ही तपस्या करते आ रहे हैं, लेकिन अब उसको जरा तीव्र गति देने का जो संकल्प था, और ये जो जनवरी मास बीता है तो अनेक ब्रह्मावत्सों ने बहुत अच्छी तपस्या की है, मौन रखे हैं,
4-5-6 घंटे योग साधना की है प्रतिदिन, रोज अमृत वेले बहुत सुंदर अनुभव बहुतों ने किए हैं। ये हम अपने कैंपस में भी देखते हैं और चारों ओर सेवा केंद्रों पर भी इसकी एक बहुत सुंदर लहर रही है। तो वास्तव में तपस्या परम आवश्यक है। मैं तपस्या को कई रूपों में कहूंगा। पहले से ये माना जाता रहा कि ब्रह्मचर्य भी बहुत सुंदर तपस्या है, लेकिन ब्रह्मचर्य की साधना जिसको लोगों ने तपस्या समझ लिया, मैं जरा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कभी कभी तपस्या का अर्थ इस रूप में हम ले लेते हैं कि वो चीज बड़ी कठिन है, लेकिन उसको हमें अपनाना है, साधना करनी है, तप करना है, मेहनत करके ये करो वो करो, ये न खाओ वो न खाओ, ये न देखो, ये न यहाँ न बैठो, इससे बात न करो, नारी को बिल्कुल देखो नहीं, डिटैच हो जाओ, तो तुम्हारी ब्रह्मचर्य की साधना सफल होगी। लेकिन स्वयं भगवान ने पवित्रता की साधना को बहुत सरल कर दिया और ये स्थूल सिद्धांत तो थोड़े बहुत अपनाने ही पड़ते हैं, परंतु श्रेष्ठ स्मृतियां हमें दिलाकर हमारी पवित्रता की साधना को नेचुरल बना दिया, ये बताकर कि पवित्रता तुम्हारा मूल संस्कार है। यद्यपि ये बात हमारे ग्रंथों में भी है, आत्मा मूल रूप से पवित्र है, लेकिन कोई इस चीज को एहसास नहीं दिला सका। अब स्वयं भगवान ने सबको एहसास दिलाया, यू आर सुप्रीमली प्योर सोल, तुम परम पवित्र हो, और वो स्मृति हमें आती जाती है और आत्मा में प्योर संस्कार जागृत होते जाते हैं। हम पवित्रता की साधना इसे कहते हैं। तो अपवित्र संकल्प ही न रहे, नींद और स्वप्न भी पवित्र हो जाए, दृष्टि और वृत्ति भी पवित्र हो जाए, कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएं, मन में सबके लिए श्रेष्ठ भावनाएं और आत्मिक प्रेम हो जाए, ये हमारी पवित्रता की सुंदर साधना है। तो हम सभी फुल फोर्स से अपनी पूरी ताकत लगाकर, हम कहते हैं 20 नाखूनों का जोड़ लगाकर, अब इस तपस्या को संपन्न करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सामने एक विजन है कि आने वाला समय हमसे बहुत कुछ मांग करने जा रहा है। संसार में जो कुछ बढ़ता जा रहा है, जो स्थिति परिस्थितियां बढ़ रही हैं, जिन्हें हम देख रहे हैं, हमारे सामने स्पष्ट विजन है अगले 5-7 सालों में इस संसार में क्या हो जाएगा। तो हमें संसार को जो बहुत कुछ देना है, तो अपने अंदर ईश्वरीय शक्तियां भरने के लिए ये साधना का काल हम सब ने निश्चित किया है। और इसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे लाखों जो लोग हैं, कई लाख हो गए हैं, 15 लाख तक पहुंच गए होंगे, उनमें से 1-2 लाख अच्छी साधना करके अपने को लाइट हाउस बना लेंगे, अपने को पीस हाउस बनाएंगे, अपने को विघ्नों से मुक्त करेंगे, ईश्वरीय वरदानों से संपन्न करेंगे और संसार में यही प्रकाश फैलाएंगे। मैं 2 रूपों में इसकी चर्चा भ्राता जी आपसे करना चाहूँगा। एक तो ये जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़े हुए हैं, जो सब तपस्या को, साधना को गहराई से समझते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो हमारे दर्शक अभी अभी जुड़ रहे हैं या अभी विद्यालय को जानते भी नहीं हैं, जानना शुरू कर रहे हैं, वो भी तपस्या किस प्रकार से कर सकते हैं। पहले तो विद्यालय की बात आपने की है भ्राता जी, तो क्या पूरे वर्ष के लिए कोई प्लान आपने व्यक्तिगत रूप से बनाया है अपने लिए, और क्या विद्यालय के द्वारा भी बनाया गया है कि हफ्ते में, मास में, वर्ष में हमें ये अभ्यास करने हैं? देखिए, जनवरी मास के लिए हर दिन का एक प्रोग्राम सबके पास भेजा गया और उसको सभी ने फॉलो किया। रोज वो हमारी क्लासेज में भी सुनाया जाता था और हम भी जो मैसेज सबको भेजते हैं उसमें भी वो 5 मिनट में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, ताकि वो बहुत लोगों को पहुंचे। लक्ष्य ये है कि इस वर्ष के अंत तक हर व्यक्ति अपने जीवन में एक विशेष परिवर्तन ले आए, अपने मन को ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर करे, अपनी बुद्धि को डिवाइन करे, उसमें जो गंदगी भर गई है उसको वो स्वच्छ करे, अपनी प्योरिटी को बहुत नेचुरल करे। और योग का जो उनका चार्ट जिसे हम कहते हैं, रोज कुछ घंटे हर व्यक्ति की साधना चले, इसके लिए हर मास प्लान भेजे जाएंगे। एक साथ इसलिए नहीं भेजा गया कि लंबा 12 मास का प्लान एक साथ भेजने से कई बार वो चीज हल्की हो जाती है। मतलब हर मास का प्लान सबको भेजा जाता है, प्लान सबको भेजा जाएगा जो विद्यालय से जुड़े हुए, और हम लोग जो उसकी व्याख्या करने वाले हैं उसके लिए सबको मोटिवेट करेंगे। तो एक बहुत अच्छा है। रही बात मेरी व्यक्तिगत, मेरे पास पहले से ही तपस्या के सुंदर अनुभव हैं
और मुझे कोई लंबे चौड़े प्लानिंग की अब जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा जीवन दूसरों को तपस्या कराने में ज्यादा बीत रहा है समय, तो उससे मुझे सुंदर अनुभव स्वतः ही होते रहते हैं। क्योंकि जब वो चीज हम दूसरों को कराते हैं, उनकी एकाग्रता कैसे हो, वो क्या क्या अभ्यास करें, तो हमें उसका बहुत बल मिलता है, हम ज्यादा सीखते हैं। तो बहुत अच्छा हो रहा है और हो जाएगा। तो बहुत हम आशावादी हैं कि ये वर्ष हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यों में नई रौनक लाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दत्ता जी, एक बात आप हमेशा कहते रहते हैं कि चलिए एक प्लान लोगों को दिया जाता है कि आपको ये करना है, लेकिन कहीं ज्यादा सफलता उसमें प्राप्त होती है साधकों को कि जब वो खुद ही अपने लिए कोई प्लान बनाते हैं, क्योंकि शायद वो अपनी कमजोरियों को अच्छी तरह समझते हैं, उन्हें क्या अचीव करना है, उनके पास एक लक्ष्य होता है। तो क्या व्यक्तिगत रूप से हर एक साधक को जो विद्यालय से जुड़ा हुआ है कोई प्लान बनाना चाहिए कि इस वर्ष के अंत तक मुझे ऐसी स्थिति बना लेनी है या मास के अंत तक ऐसी स्थिति बना बिल्कुल लेनी? ये बहुत सुंदर बात रहती है कि हर व्यक्ति अपना इंडिविजुअल प्लान करे। ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से जो प्लान जाएगा उसको ध्यान में रखते हुए अपनी सिचुएशंस, अपनी व्यस्तता, अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां, अपनी विशेषताओं को देखते हुए क्या सहज से सहज हो सकता है, उसको अच्छे से अच्छा और क्या किया जा सकता है, उसी दिनचर्या में मैं और अच्छा क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, इसकी प्लानिंग एक सिंपल एंड प्रैक्टिकल, हम ये दो शब्द यूज करते हैं। प्लान बहुत सिंपल हो और ऐसा प्रैक्टिकल हो जो हम कर सकें। मैं इसको थोड़ा सा कह दूं कि लोग क्या करते हैं, अति उमंग हुई, 2 बजे उठेंगे सदा, बड़ा अच्छा लगा, दिन में थोड़ी थकान होने लगी, अगले दिन सोचा 2 बजे तो मुश्किल काम है, 3 बजे उठेंगे, 3 बजे उठ गए, फिर अच्छा योग किया, फिर थोड़ी थकान होने लगी, फिर सोचा यार ये तो थोड़ी गड़बड़ हो गई, सारा दिन बहुत काम रहता है, नींद आने लगती है, 4 बजे उठेंगे, फिर 4 बजे उठने लगे, आखिर चलते चलते 6 बजे पर पहुंच जाते हैं। इसलिए ऐसी अतिवादी से हम कहते हैं इसकी जरूरत नहीं। एक ऐसा प्लान जो बहुत प्रैक्टिकल हो, जो सिंपल हो, जो किया जा सकता हो, जो दूसरों को भी अच्छा लगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि ये करना, टाइट कर दें अपने को, सीरियस कर दें, यानी वो पुरुषार्थ जो तपस्या है वो भी एक टेंशन का रूप ले ले, किससे बोलना नहीं है, चुप शांत, कोई बोलेगा नहीं। तो ऐसी तपस्या की आवश्यकता नहीं होती। हमारी तपस्या वो तपस्या है जो हमें जीवन जीना सिखाती है, जो हमें मुस्कुराना सिखाती है। लेकिन कई बार कहते हैं जी, जब तक दृढ़ता ना हो कि ऐसा करना ही है, तब तक कई बार सफलता भी तो नहीं मिलती और हम सोचते हैं कि सहज रूप से चलना है या तपस्या करना है, तो कई बार ये नहीं होता कि व्यक्ति आलसी और अलबेला ही बना रहता है और कोई विशेष परिवर्तन या प्राप्ति नहीं करता। हाँ, ये भी होता है। इसलिए ऐसा प्लान नहीं जो 2 ही दिन चले, दृढ़ता होनी चाहिए। जैसे कोई 1 मास के लिए एक दृढ़ प्लान बना ले कि मुझे डेली योग साधना 2 घंटे बैठकर करनी है, इट इज पॉसिबल। लेकिन कोई कहे आज से मुझे 8 घंटे योग करना है, बाबा की आज्ञा है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा और प्रैक्टिकल नहीं होगा। 2 घंटे से फिर 3 बढ़ाएं, 4 बढ़ाएं, फिर उसको कर्म में लाएं, तो इस तरह करने से बहुत अच्छी साधना हो जाती है। तो प्लान प्रैक्टिकल और सिंपल हो, और सबको यदि बहुत अच्छा रहे, अपना अपना प्लान बनाने की एक विधि आ जाए, और सब इस प्लानिंग को पहले मास का, फिर वीक का प्लान, फिर उस वीक को भी एक एक दिन पर फोकस करें, जरा एक एक दिन जो जो हमें करना है, तो बड़े सहज भाव से मास का जो हमने प्लान रखा है उसको हम अचीव कर सकेंगे। एक थोड़ा सा खाका खींच दें कि वर्ष के अंत तक ये स्थिति बनाई जा सकती है, ये एक गोल हो सकता है, या मास के अंत तक ये गोल हो सकता है, सप्ताह के अंत तक। तो एक यदि छोटा सा प्रारूप मिल जाए लोगों को तो शायद प्लानिंग करना इजी हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी क्लास में, स्कूल में कई तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक होगा टॉप मोस्ट, फिर फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, और कुछ फेलियर भी। लेकिन फेलियर वाले भी तो स्टूडेंट है ना, फिर से मेहनत करके पास होंगे। तो जो 4-5 कैटेगरीज हैं, जो टॉप क्लास स्टूडेंट हैं हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के, उन्हें लक्ष्य रख लेना चाहिए कि उन्हें अपना योग का चार्ट 8, 10, 12 घंटे साल के अंत तक पहुंचा देना है। इसमें वो जितना बैठ सकें, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, दैट्स ओके, लेकिन बाकी को कर्म में और नेचुरल स्वरूप में ले आना है। और जो टॉप मोस्ट पुरुषार्थी हैं, उन्हें जो हमारी श्रेष्ठ धारणाएं हैं, उनको 16 धारणाओं को क्रमबद्ध लिख लेना चाहिए
जैसे निर्भयता, संतुष्टता, डिटैचमेंट, कमल फूल समान जीवन, न्यारे और प्यारे होना, अचल अडोल होना, साक्षी भाव धारण करना, सबके लिए आत्मिक प्रेम और शुभ भावनाएं रखना, ऐसी 16 सुंदर धारणाएं जो टॉप मोस्ट धारणाएं, वो लिख लेनी चाहिए। रोज उन्हें पढ़ना चाहिए और उनमें से 2-2, 3-3 लेकर एक मास उस पर अच्छा अभ्यास करना चाहिए। साथ में जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उन्हें अपनी प्योरिटी की साधना पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें इंटर रिलेटेड हैं। प्योरिटी अच्छी तो योग अच्छा, तो धारणाएं अच्छी तो हमारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी। अब जो फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी हैं उन्हें सोचना चाहिए साल के अंत तक मुझे अपने योग के चार्ट को 8 घंटे तक ले जाना है, उसमें मुझे 2 घंटे रोज बैठना है और 6 घंटे कर्म में उसको ले आना है। अब इसको बांट लेंगे कि भाई पहले मास 4 घंटे से फर्स्ट क्लास पुरुषार्थियों को प्रारंभ करना ही होगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी हैं ही वो जिनका योग 4 घंटे रोज अवश्य होता हो। फिर आधा घंटा बढ़ा लें और फिर 4-5 मास में ये 6-7 घंटे हो जाएगा। फिर इसको नेचुरल रूप दें, फिर ये 8 घंटे हो जाएगा 8 मास में, फिर इसको 4 मास कंटिन्यू चलने दें। ऐसा एक नेचुरल सा प्लान फर्स्ट क्लास पुरुषार्थियों को बना लेना चाहिए और इनको देखना चाहिए मेरे जीवन में कौन सी विशेष कमी काम कर रही है, उसको चार्ट में नोट करें, उस पर विशेष फोकस करें। कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति के जीवन में एक बड़ी कमी होती है, वो सभी कमियों को छुपाए रखती है। उस कमी पर यदि ध्यान देंगे, उसको ठीक करेंगे, तो बाकी कमी तेजी से समाप्त होती जाएंगी। फर्स्ट क्लास पुरुषार्थियों को ऐसा प्लान। सेकंड क्लास पुरुषार्थियों को लक्ष्य रख लेना चाहिए, 4 घंटे उन्हें योग कर देना है साल के अंत तक। एक धारणाओं की लिस्ट बना दें, जैसे संतुष्टता, मुझे सब हर तरह से खुश रहना है, मुझे व्यर्थ से स्वयं को मुक्त करना है। ऐसी 5-7 धारणाओं की लिस्ट बनाकर उन पर काम करना चाहिए। और जो बाकी पुरुषार्थी हैं वो सोचें कि 2 घंटे योग तो हमें करना ही है, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं तो जीवन समस्याओं में उलझा रहेगा। अब साधनाओं का जो प्लान बनाएं उसमें स्वमान जोड़ें, उसमें 5 स्वरूपों के अभ्यास जोड़ेंगे, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, 5 स्वरूपों में अशरीरीपन का अभ्यास आ जाता है। रोज ईश्वरीय महावाक्यों का बहुत गहन स्टडी, खास अव्यक्त महावाक्यों की, इन सब को साथ लेकर चलेंगे। पर बहुत सिंपल, ऐसा नहीं सारा दिन हमें इसमें ही बिजी रहना है, इसको बहुत नेचुरल रूप देना है। तो कामकाज करते हुए या जो सेवाओं में है सेवा करते हुए इस स्थिति को पालेंगे। मतलब बैठ नहीं जाना है। हाँ। जैसे जब भी हम तपस्या की बात करते हैं भ्राता जी, तो एक ऐसा तपस्वी हमारे जेहन में उभरता है जो देह और दुनिया से बिल्कुल परे एक में मग्न है। एक ऐसा चित्र हमारे सामने उभरता है। जब मैंने भी तपस्या वर्ष की बात सुनी तो मुझे लगा कि अब सब काम धाम एंकरिंग आदि छोड़ के ऐसे बैठ जाया जाए साधना में, तो ये वाली बात नहीं है। कार्य करते हुए भी ये सब चीजें शामिल करनी होगी। लेकिन जो भ्राता जी, मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूंगा। आपने कहा फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी, सेकेंड क्लास या जो बाकी बचे खुचे, लेकिन कोई भी व्यक्ति मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा जो अपने आप को सेकेंड क्लास समझता होगा या सामान्य पुरुषार्थी ये कैसे समझे कि मैं फर्स्ट क्लास हूँ, सेकेंड क्लास? देखिए, क्लास में टॉप मोस्ट स्टूडेंट 1-2 होंगे, कंपटीशन होगा, 3 हो सकते हैं जी। फर्स्ट क्लास को पता है भाई पिछली 10th क्लास में हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, अब 11वीं में या 12वीं में हम फर्स्ट क्लास लाएंगे। उनमें से किसी की सेकंड रह जाएगी, कोई सेकंड वाले फर्स्ट क्लास में आ जाएंगे। तो इसमें यही है, जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो श्रेष्ठ योगी हैं, उनकी नेचुरल प्योरिटी, उनको प्योरिटी के लिए संघर्ष नहीं, उनका नेचुरल सबसे स्नेह और शुभ भावनाएं, वो टकराव में नहीं, और उनका स्वमान भी बहुत नेचुरल होगा और योग का अभ्यास भी बड़ा नेचुरल होगा। उनको एक्चुअली ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं होगी। वो सवेरे बहुत एंजॉय करेंगे, वो ईश्वरीय महावाक्यों का आनंद लेंगे। जो फर्स्ट क्लास हैं वो भी इससे मिले जुले रहेंगे, अमृत वेला अच्छा करेंगे, थोड़ा बैठकर योग अभ्यास करेंगे, धारणाओं के लिए अच्छी मेहनत करेंगे ताकि वो विजयी हो जाएं। सेकंड क्लास जो है उसमें अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, भाई कभी किस चीज पर विजय हो रही है, कभी हार हो रही है, एक चीज जीवन में धारण हो रही है, एक चीज छूट रही है। और जो बाकी पुरुषार्थी हैं उनका जीवन विघ्नों में, समस्याओं में, स्वयं से लड़ते हुए, शांति की खोज में, खुशी की तलाश में, इस तरह बीतता है। बिल्कुल, मतलब इस तरह खुद ही समझा जा सकता है कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ।
बाकी किसी को वो निशान नहीं दिया जा सकता। जो फेलियर होने वाले हाँ, वो फर्स्ट क्लास भी हो सकते हैं, जी, सेकंड क्लास वाले फर्स्ट क्लास में जा सकते हैं। हर व्यक्ति को एक इक्वल चांस है प्रोग्रेस करने का। जी, जी। ये नहीं कि किसी ने स्टैंप लगा दी है कि यू आर थर्ड ग्रेड, जी, जी, जी। कोई जंप देकर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके मतलब अपनी वर्तमान की स्थिति को देख के वो समझ सकता है कि कहाँ हूँ। तो हर एक जो साधक है ब्रता जी, जो विद्यालय से जुड़ा हुआ है, सबकी चाहना रहती होगी, जहां तक मैं समझता हूँ, कि हम भी फर्स्ट क्लास में आ जाएं या वो करें जो हमें करना है। तो क्या विशेष कर ले जो आपने चीजें बताई हैं, कुछ यदि की पॉइंट्स मिल जाएं कि इन बातों पे ध्यान दें, हम फर्स्ट क्लास में आ जाएंगे और हमारा ये जो तपस्या वर्ष है सफल होगा। देखिए, बहुत सुंदर विजन इसके लिए बना ले। फर्स्ट क्लास माना 108 रतन, विजयी रतन, अर्थात जिनकी माया पर संपूर्ण विजय हो जाएगी। जरूरी नहीं शुरू में ही हो जाए, जो साधना करते करते माया को पूरी तरह परास्त कर देंगे। और इसके लिए 3 की धारणाएं हैं बस: निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ऐसे पुरुषार्थी को अपने योग के चार्ट को 8 घंटे तक ले चलना चाहिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन 8 घंटे को फिर मेंटेन करना है, वो लंबा समय तक चलता रहे। और जो माया के 5 विकार हैं वो परास्त होते चलें। क्रोध हमारा छूटता चले, ममत्व छूटते चले, इच्छाओं की गुलामी छूटती चले, व्यर्थ संकल्पों की बातें छूटती चले। टकराव बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो टकराव में है वो तो विजयी हो ही नहीं सकते हैं। और अहंकार पर विशेष ध्यान देना होगा। किसी भी तरह का अभिमान, मैंपन आत्मा को छुए नहीं, उसकी अवेयरनेस हो, पता हो यहाँ ये चीज प्रवेश कर गई है। और इसको इस तरह समाप्त करना, उसकी बहुत सारी विधियां हमारे पास हैं। स्वमान की साधना है उसके लिए, सब कुछ प्रभु देन है, ये फीलिंग है उसके लिए। तो इन 3 चीजों पर यदि कोई व्यक्ति शुरू से ध्यान दे तो वो फर्स्ट क्लास में आ सकता है। लेकिन मैं ध्यान दूं, मुझे याद आ रहा है आपकी बात सुन के, कल एक युवक आया मेरे पास जो इंजीनियरिंग कर रहा है। उसको था कि नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, मुझे तो विजय माला में आना है, समय बहुत कम रह गया है, अव्यक्त बाबा का पाठ भी समाप्ति की ओर है, आप भले ही कहते हो नहीं समय पड़ा है, लेकिन मैं नहीं चाहता पढ़ना। उसकी माँ भी थी, मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं तो तपस्या करना चाहता हूँ। तो ऐसे में कई लोगों को उमंग भी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने तो उसको कन्विंस किया कि देखो, पढ़ाई छोड़कर कोई योगी नहीं बन सकता है। आप फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हो, IIT में है वो, तो अच्छे उसके मार्क्स आते रहे हैं। इसको जॉब सेटिस्फेक्शन कहते हैं। अगर आपको टैलेंट्स का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि तपस्या में आप आज से ही सफल होने लगो, इसमें कई बाधाएं भी आने लगती हैं, विघ्न भी आने लगते हैं। इसलिए स्टडी भी चालू रखो और साथ साथ ज्ञान योग पे भी ध्यान दो। दोनों का जब संतुलन होगा तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन होगा और आप एक अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे। तो ये जो आपको खुशी होगी और जो ये ईश्वरीय सहयोग की अनुभूति इस बीच में होंगी 3 साल, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गिफ्ट हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रता जी। लेकिन अभी चर्चा अधूरी ही है। तपस्या पे तो बहुत सारी चर्चा में करनी, क्योंकि प्रकाश की आवश्यकता है कि कैसे हम साधना कर सकते हैं। चाहे विद्यालय से जुड़े हुए भाई बहनें हैं या फिर हमारे जो साधक बंधु अभी जोड़ रहे हैं, दर्शक जोड़ रहे हैं, उन सब के लिए भी हम चाहेंगे कि सब तपस्या के मार्ग पे चल पड़े। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, तपस्या शब्द ही बहुत ही मतलब प्यारा है, सुखद है और लगता है, वैसे बड़ा भारी सा भी लगता है कि तपस्या करनी है, लेकिन है बहुत ही सरल और सहज। आवश्यकता केवल इसे समझने की है। लेकिन यदि आप इतिहास उठा के देखें तो आप पाएंगे कि बिना तपस्या के कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। गौतम बुद्ध जी ने भी पहली साधना की बुद्धत्व प्राप्त किया, उसके पश्चात बौद्ध धर्म की स्थापना की। इसी प्रकार महावीर स्वामी ने भी पहली साधना की, तब जाके वो जिन बने, अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त की और लाखों लोगों को सद्ज्ञान दे पाए। तो जिसने भी समाज को एक दिशा दी है, उसकी दशा को सुधारा है, तपस्या उसकी नींव में रही है। तो क्यों ना हम भी तपस्या को समझें, जानें, कम से कम अपनी समस्याओं को तो हम दूर करें ही, साथ ही समाज में और आसपास परिवार में भी जो समस्याएं हैं उन्हें भी दूर करने में हम सक्षम हो जाएंगे यदि तपस्या को समझ पाएंगे और इसे अपने आचरण में ला पाएंगे। इसकी चर्चा दादा जी के साथ हम आगे भी जारी रखेंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।